ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है कैथलिक टीवी का प्रोग्राम लोग पूछते हैं और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लोग पूछते हैं में हम उन तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करते हैं जो लोग आम तौर पर कैथलिक मसीही ईमान, अकीदे और बाइबल मुक़द्दस के बारे में पूछते हैं। इन सवालात के जवाब देने का सिर्फ़ एक ही मकसद होता है कि हम अपने ईमान के इन पाक भेदों को ज़रा वाज़े तौर पर और आम फहम ज़बान में और आसान अल्फाज में लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि लोग अपने ईमान के इन भेदों को समझकर उन सब को जवाब दे सकें जो लोग उनसे सवाल पूछते हैं। आज का सवाल है जो लोग अक्सर पूछते हैं कि मुक़द्दसा माँ मरियम को जब भी यीशु ने पुकारा है तो माँ कहकर नहीं पुकारा, बल्कि ए औरत कहकर पुकारा है। ऐसा क्यों है? यीशु मसीह ने पाक माँ मरियम को माँ कहकर क्यों नहीं पुकारा? क्यों बार बार यीशु ए औरत कह के पुकारता है? मैं दो मिसालें देता हूँ। जैसे काना गलील की शादी में जब पाक माँ मरियम ने यीशु मसीह से कहा कि मैं कम हो गई है, इनके लिए कुछ कर, तो मसीह खुदावंद ने पाक माँ मरियम से कहा, ए औरत तुझे और मुझे क्या? ए औरत कहकर पुकारा। सवाल करते हैं माँ कहकर क्यों नहीं पुकारा है? और फिर दूसरी दफ़ा जब मसीह खुदावंद सलीब पर लटक रहा है, आखिरी लम्हात हैं, तो मसीह खुदावंद ने यूहन्ना और माँ मरियम को सलीब के नीचे खड़े देखा और माँ मरियम से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा, और यूहन्ना से कहा देख तेरी माँ। फिर वही सवाल किया जाता है कि ये क्यों नहीं कहा ए माँ देख तेरा बेटा, ये क्यों कहा ए औरत देख तेरा बेटा? क्या औरत कहकर पुकारना माँ की बेइज्जती करने के बराबर नहीं है? माँ कहकर क्यों नहीं यीशु पुकारता है? क्यों बार बार औरत कहकर पुकारता है? किसी भी कल्चर में माँ को किसी भी लक़ब से पुकारा जाता है। अम्मा कहा जाता है, मदर कहा जाता है, मामा कहा जाता है, या और हर कल्चर के अपने अपने ख़ताब हैं माँ के लिए। लेकिन औरत कहकर पुकारना ये कुछ अजीब लगता है। इसीलिए लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, मसीह खुदावंद ने पाक माँ मरियम को माँ कहकर क्यों नहीं पुकारा और पाक माँ मरियम को ए औरत कहकर क्यों पुकारता है? आए हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, औरत एक टाइटल है, खताब है। खुदा ने जब औरत को पैदा किया है तो ये नहीं कहा कि हवा को हमने पैदा किया, नहीं, लफ्ज़ औरत इस्तेमाल हुआ है। बाद में नाम दिया गया कि इस औरत का नाम हवा है, जिसके मानी है जिंदों की माँ। लेकिन 12 दफ़ा तकवीन 2 बाब में बार बार हवा को औरत कहकर पुकारा गया है, हवा कहकर नहीं। 12 दफ़ा। आप जानते हैं 12 का नंबर जो है ये कामलियत का नंबर है। 12 कबीले, यीशु के 12 शागिर्द, इसराइल के 12 कबीले, 12 दफ़ा तकवीन की किताब उसके दूसरे बाब में औरत कहकर पुकारा गया, ए औरत। यह है पहली औरत जो तख्लीक की गई।
पाक कलाम में, नए अहद नामे में 2 चीज़ें की गई हैं। आदम को पहला आदमी और हवा को पहली औरत कहकर पुकारा गया है, और नए अहद नामे में यसु मसीह को नया आदम कहा गया है और पाक मां मरियम को नई औरत कहा गया है। नई औरत जो एक किस्म की मुमासलत है पुराने आदम और हवा की, नए आदम और नई हवा की। जैसे तकवीन की किताब में आदम और हवा ये पहले 2 है, आदम और हवा, और इसके मुकाबले में नए अहदनामे में यसु मसीह को दूसरा आदम कहा गया है। इसी तरह मां मरियम को भी दूसरी औरत कहकर समझा गया है। आइए चंद एक इसके हवाले देखते हैं और सुनते हैं। ऐ औरत कहना मुकद्दसा मां मरियम को, उसकी जो हकीकत है ना, उसका जो मिशन है, उसका जो वजूद है, उसको तस्लीम करना है। मां मरियम यसु मसीह की मां तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसका बड़ा मिशन, उसके वजूद, उसकी हस्ती एक नई औरत के नाम से है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि पहली औरत अकेली है और शैतान आता है और उसे कहता है, क्या खुदा ने तुम्हें इस बाग के सब फल खाने की इजाज़त दी है? आज़माइश में डालता है, तरगीब देता है, आजमाता है। और औरत इस शैतान की, जो पहले कभी फरिश्ता था लूसीफर, औरत और लूसीफर शैतान आमने सामने है। एक पैगाम लेकर आता है, मैसेज लेकर आता है पहली हवा के पास, और पहली औरत बहक जाती है, उसकी बात को सुनती है, गौर नहीं करती, बहक जाती है और गुनाह करती है। शैतान के बहकावे में आकर मना किया हुआ फल खाती है, गुनाह करती है, गिर जाती है, और उसमें सारी इंसानियत ही गिर जाती है, क्योंकि उसने सिर्फ खुद ही नहीं खाया, आदम को भी खिलाया। खुद तो शिकार हुई, लेकिन आदम को भी शिकार किया, उसने भी फल खाया, वो भी शरीक हुआ और गुनाहगार हुआ। पहली औरत हवा। हम देखते हैं लूका की इंजील में दूसरी हवा, दूसरी औरत पाक मां मरियम, हवा की तरह फिर अकेली है नासरत में अपने घर में। इस दफा फरिश्ता आता है, फरिश्ता आता है, सलाम करता है और एक पैगाम देता है। और पैगाम क्या है कि तू कलमे की मां बनेगी। ये खुदा की पाक मर्जी है। मैं एग्जैक्ट लफ्ज़ तो नहीं दोहरा रहा हूँ फरिश्ते के इस्लाम का, लेकिन दावत ये है। मुकद्दसा मां मरियम ज़रूर ठहरती है, खामोशी में सुनती है, गौर करती है, लेकिन आखिर में ताबेदारी दिखाती है। मैं खुदावंद की बंदी हूँ, जैसा तूने कहा वैसा मेरे लिए हो। पहली औरत ने नाफरमानी की, गुनाहगार हुई। दूसरी औरत खुदा के फरिश्ते के सामने, खुदा के पैगाम के सामने सर झुकाती है, ताबेदारी में, फरमाबरदारी में, खुदा की पाक मर्जी के सामने झुकती है और आमीन कहती है, जैसा तूने कहा वैसा मेरे लिए हो। पहली औरत ने
शैतान को हाँ करके गुनाह किया और गुनाह की वजह से मौत दुनिया में आई। लेकिन पाक माँ मरियम दूसरी औरत है जिसके हाँ करने से कलमा मुजस्सम हुआ, जिंदगी इस दुनिया में आई। पहली मौत लाई और दूसरी औरत जिंदगी लाई। इसलिए माँ मरियम को दूसरी औरत कहा जाता है। और जब भी यसु औरत कहता है तो वो सिर्फ माँ के हवाले से नहीं, पाक माँ मरियम के उस बड़े मिशन को सामने रखकर ए औरत कहता है, ताकि लोग जान सकें कि ये कौन है। ये वो औरत है जो जिंदगी को, बल्कि अब्दी जिंदगी को, इटर्नल वर्ड, खुदा के इलाही कलमे को इस दुनिया में लाने के लिए वसीला बनी। कलमा मुजस्सम हुआ पाक माँ मरियम के वतन में और हमारे दरमियान आया। अब्दी ज़िंदगी, राहत और ज़िंदगी मैं हूँ। पाक माँ मरियम दूसरी औरत ज़िंदगी लाने का वसीला बनी है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक और बड़ा कमाल का मंजर है। यसु मसीह सलीब पर मसलूब हुआ। सलीब पर यसु मसीह के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। बड़ी कमाल की बात है। दूसरी औरत पाक माँ मरियम, दूसरा आदम यसु मसीह, और लटक रहा है लकड़ी पर। बड़ी ज़बरदस्त मुमासलत है, यकसानियत है। लकड़ी, दूसरा आदम और दूसरी हवा। तकवीन में पहली औरत खुद तो फल खाया, आदम को भी दिया, और ये दरख्त मौत का वसीला बना। लेकिन यहाँ पर दरख्त, सलीब, लकड़ी मौत का वसीला नहीं बल्कि ज़िंदगी का वसीला बन रही है। और कैसे? जब मसीह खुदावंद जो दूसरा आदम है वो अपना खून सलीब पर बहाता है, अपनी जान सलीब पर कुर्बान करता है, और इस लकड़ी की फितरत को ही बदल देता है। जो मौत का निशान थी अब जिंदगी का निशान बन गई है। और नीचे कौन खड़ा है? दूसरी औरत पाक माँ मरियम। जब सब चले गए, भाग गए, दौड़ गए, डर गए, माँ मरियम खड़ी रही, दूसरी औरत। और यहाँ पर यसु मसीह अपनी माँ को देखता है और मुखातिब होकर कहता है, ऐ औरत। माँ नहीं कहा, ऐ औरत कहा है, क्योंकि वो दूसरी औरत है बड़े मिशन के साथ। कलमे की माँ, यसु मसीह की माँ, खुदा के बेटे की माँ, निजात दहिंदा की माँ, दूसरी औरत। उसको कहता है, ऐ औरत देख तेरा बेटा। और यूहन्ना से कहता है, देख तेरी माँ। यहाँ देखिए कमाल की बात है। यूहन्ना को ये नहीं कहा, यूहन्ना देखिए औरत, नहीं, यूहन्ना को माँ दी है, माँ सौंपी है, औरत नहीं सौंपी, माँ सौंपी है। लेकिन माँ मरियम को जब मुखातिब किया है तो ऐ औरत कहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ माँ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर यसु मसीह उस दूसरी औरत की बात कर रहा है जो कलमे को इस दुनिया में लाने का वसीला बनी। वो औरत जो ताबेदार रही, वो औरत जिसने फरिश्ते के सलाम में आमीन कहा, ताबेदारी, फरमाबरदारी दिखाई। इसलिए यसु मसीह माँ कह कर नहीं पुकारता, वो तो है ही, उसकी माँ है, लेकिन इस माँ से बालातर होकर, तल्लक और रिश्ते को तोड़कर नहीं, बालातर होकर
ماں مریم کے مشن کی طرف اشارہ کرتا ہے. دوسری عورت. اس لیے یسوع مسیح کہتا ہے اے عورت. پہلی عورت شکست کھا گئی، پر دوسری عورت فتح مند ہو گئی ہے. فتح مند، کیونکہ اس نے موت کو جنم نہیں دیا، زندگی کو جنم دیا. جو شکست خوردہ نہیں ہوئی، فتح مند ہو گئی ہے. اس لیے پاک انجیل میں جب بھی مسیح خداوند پاک ماں مریم کو پکارتا ہے تو مشن کے ساتھ پکارتا ہے اے عورت، جس کا مطلب ہے دوسری عورت. اور کس کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہے؟ پہلی عورت، جس کو نام دیا گیا ہوا کا، جو زندوں کی ماں کہلائی پر موت کا سبب بنی. یہاں پر پاک ماں مریم ہے، ایک عورت، ایک مشن، کلمے کو دنیا میں لانے والی فتح مند عورت. اس لیے یسوع مسیح پاک ماں مریم کو اے عورت کہہ کر پکارتا ہے، خطاب دیتا ہے. کوئی بے عزتی نہیں کر رہا، یا ماں مریم کی حیثیت کو یا ماں مریم کی ویلیو کو عورت کہہ کر کم نہیں کر رہا. نہیں، ماں تو ماں ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس کے بڑے مشن کو سامنے لا کر ظاہر کرتا ہے. جیسے خود اپنے مشن کو، کہ پہلا آدم گناہ گار ہوا، اور دوسرا آدم جس نے صلیب پر مر کر مردوں میں سے جی اٹھ کر زندگی کو بحال کیا ہے، پھر سے زندگی دی ہے. سو یہاں پر اگر اس ٹائٹل کو، اس خطاب کو، جس کے ساتھ مسیح خداوند پاک ماں مریم کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، مخاطب ہوتا ہے اے عورت، اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو یہ سمجھے مسیح خداوند کیوں اے عورت کہہ کر پکارتا ہے، کیوں مخاطب کرتا ہے اے عورت. چاہے وہ کانہ گلیل کی شادی میں اور چاہے کلوری کی پہاڑی پر، مقصد ہے ماں مریم کو ظاہر کرنا کہ وہ دوسری عورت ہے. جس طرح وہ دوسرا آدم ہے، اسی طرح اس کی ماں دوسری عورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی آپ اس جملے کو پڑھیں گے، مسیح خداوند کے مخاطب کرنے کے طریقے کو، تو آپ سمجھیں کہ مسیح خداوند اپنی ماں کے مشن کو کتنا بلند کر رہا ہے، اور اپنی ماں کو اس کے مشن میں سمجھ رہا ہے. اور آپ بھی سمجھیں گے اور اپریشیٹ کریں گے، اور ماں مریم کو زیادہ عقیدت اور زیادہ پیار دیں گے. گاڈ بلیس یو.